हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम सिविक्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्लास का है क्लास 9। तो चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 7 तक थे, और इस पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन आंसर 8 से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चिन्नप्पा वॉज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर डावरी. Satbir was held guilty for practicing untouchability. The court did not allow either of them to contest election. Does this decision go against the principle of democratic election? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो चिन्नप्पा था उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान किया, जिसके लिए उसको क्या मिली थी? सजा मिली थी। सतबीर, इसमें एक और व्यक्ति है जिसका नाम सतबीर है। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी भी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? आपको अपने उत्तर इसमें देना है और अपने पक्ष में इसका तर्क देना है। तो आंसर है, द डिसीजन डज नॉट गो against the principle of democratic election. Any person who is convicted for a crime has not right to remain a part of the society and hence has no right to contest the election. जो ये निर्णय है लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी रीजन जिसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है उसे समाज का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि चिन्नप्पा क्या कर रहा था? अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था। और सतबीर क्या कर रहा था? सतबीर छुआछूत का मानने का वो दोषी था। तो इसीलिए दोनों को जब कोर्ट ने फैसला दिया कि वो लोकतांत्रिक चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, तो ये सही है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल malpractice from different parts of the world. Is there anything and these countries can learn from India to improve their election? What would you suggest in each other? मतलब यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो चुनावी गड़बड़ियाँ या कुछ रिपोर्ट दी गई है, क्या ये देश अपने यहाँ के, मतलब कोई सा भी देश जहाँ पे चुनावी गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो ये देश क्या अपने यहाँ के चुनाव में सुधार के लिए भारत से कुछ सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप अपना सुझाव दें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें अपना सुझाव देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोट्स deliberately increased the votes of one candidate and declared him elected. The court later found out that more than 5 lakhs votes cast for candidate were counted in favor of another. मतलब नाइजीरिया के एक चुनाव में जो मतगणना अधिकारी था उसने क्या किया? उसने जानबूझकर एक कैंडिडेट को जितने वोट मिले थे उसकी संख्या उसने बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने, यानी कोर्ट ने क्या किया? उस दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोट को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया गया था। तो आप इसके बारे में क्या करें? सजेस्ट करें। तो आंसर है, in this case representative of each candidate should be present to make sure that the votes are counted in a fair way. मतलब इस मामले में, ये जो नाइजीरिया का जो मामला हुआ था, प्रत्येक कैंडिडेट को वो एक के प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना है कि क्या सुनिश्चित करना है कि प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे, कि वोट फेयर तरीके से काउंट हो, यानी वहाँ पे उनको प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, just before election in Fiji, a pamphlet was distributed warning voters that a vote for former Prime Minister Mahindra Chaudhary will lead to bloodshed. This was a threat to voters of Indian origin. इस क्वेश्चन का मतलब है कि फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जो महेंद्र चौधरी है के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। ये धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। तो इसके पक्ष में आपको उत्तर लिखना है। तो चुनाव आयोग को इस मामले के बारे में क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है, द इलेक्शन कमीशन शुड सेट अप एन इंक्वायरी इनटू द केस एंड debar the candidate or party involved in distributing each pamphlet. मतलब चुनाव आयोग को इस मामले की क्या करनी पड़ेगी? इंक्वायरी करनी चाहिए और ऐसे पर्चे बांटने में जो शामिल उम्मीदवार है या पार्टी है उसको भी सूचित करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी
सी में क्या पूछा गया है? सी में पूछा गया है इन द यूएस ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग, its own procedure of counting and its own authority for conducting election. Authorities in the state of Florida took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the presidential election in 2000, but no one could change these decisions. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो यूएस है यानी अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां है। सन 2000 के यानी 2000 के चुनाव में जो फ्लोरिडा प्रांतीय अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में उनके विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो उसके बारे में तर्क देना है। आंसर है there should be a single election commission which should be free from political influence and should be responsible for conducting election throughout the country. एक एकल चुनाव आयोग होना चाहिए जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव करने के लिए जिम्मेदार हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है here are some reports of malpractice in India election. Identify what the problem in each case. What should be done to correct the situation. भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए, इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट है फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन एंड द क्लोज शुगर मिल। मतलब चुनाव की घोषणा होते ही जो मंत्री महोदय ने बंद पड़ी जो चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो इसके बारे में हमें सिचुएशन में लिखना है। तो आंसर है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इट इज़ नॉट लीगल टू अनाउंस पॉलिसी डिसीजन अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट द मिनिस्टर शुड बी इमीडिएटली टेकन टू टास्क बाय द इलेक्शन कमीशन। मतलब चुनावों की घोषणा के पश्चात अगर मंत्री महोदय का इस प्रकार का बयान आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है, अंत इस मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है अपोजिशन पार्टीज एलेग्ड दैट देयर स्टेटमेंट एंड कैंपेन वाज नॉट गिवन ड्यू अटेंशन इन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव उचित जगह नहीं मिली है। तो इसके बारे में लिखना है। आंसर है The Election Commission must ensure that all political parties are given equal opportunity to appear on Doordarshan and All India Radio. EC take action against misuse of this media. चुनाव आयोग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी पॉलिटिक्स पार्टी को दूरदर्शन हो या ऑल इंडिया रेडियो हो उनको बारी बारी दिखाया जाए। ईसी को इस मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ओके, सी क्या है? सी में पूछा गया है एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन शोड दैट इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ स्टेट कंटेन नेम ऑफ 20 लाख फेक वोटर। चुनाव आयोग की जांच में एक मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। तो इसका बारे में लिखना है। आंसर है द प्रेजेंस ऑफ द फेक वोटर मीन्स that the election were rigged by the authorities who prepared the electoral rolls. The election commission should supervise preparation of fresh electoral rolls. यानी फेक वोटर्स की प्रेजेंस का मतलब है कि चुनाव में उन अधिकारियों द्वारा धांधली की गई है जिन्होंने मतदाता लिस्ट तैयार की है। चुनाव आयोग को नए मतदाता सूची की अपनी निगरानी पर तैयार करनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट क्या है? डी में पूछा गया है द हैंडलूम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद गन्स फिजिकली प्रिवेंटिंग सपोर्टर्स ऑफ ईच अदर पॉलिटिक्स पार्टी टू मेक द वोटर्स एंड अटैकिंग मीटिंग ऑफ अदर पार्टीज। एक राजनीतिक दलों के गुंडे गन के साथ घूम रहे थे दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोकने के लिए, तो दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं में हमला भी कर रहे थे। तो उसके बारे में लिखना है। आंसर है बाय यूजिंग हैंडलूम्स द पॉलिटिकल पार्टी इज टेरराइजिंग इट राइवल्स। द इलेक्शन कमीशन शुड ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ हैंडलूम्स एंड बार द पार्टी ही फ्रॉम द इलेक्शन। टेरराइजिंग का उपयोग करके राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों को आतंकित कर रहे हैं। चुनाव आयोग को टेरराइजिंग करने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए और चुनाव पार्टी को वहां से हटा देना चाहिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा गया है Ramesh was not in class when this chapter was being taught. He came the next day and repeated what he had heard from his father. Can you tell Ramesh what is wrong with this statement? रमेश है, जब इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था तो रमेश क्लास में नहीं आया था क्योंकि वो एब्सेंट था। अगले दिन क्लास में आने के बाद उसने अपने फादर से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी थी? तो women always vote the way men tell them to. So what is the point of giving them the right to vote? मतलब विमेन उसी तरह वोट देती है जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसीलिए उनका मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो आंसर है द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द पॉलिसी ऑफ सीक्रेट बैलेट इंश्योर दैट एन इंडिविजुअल कैन वोट फॉर हाउएवर ही या शी वांट्स. Women are all fully capable of taking decision on their own and selecting the candidate they like. मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मतदान गुप्त होते हैं। विमेन अपने दम में निर्णय लेने और अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूरी तरह से क्या होती है, कैपेबल होती है। तो ये है ए का आंसर 11th का। अब इसका बी देखते हैं। बी में पूछा गया है पार्टी पॉलिटिक्स creates tension in society. Election should be decided by consensus, not by competition. मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो आंसर है कंपटीशन वर्क्स आर बोथ डेटरेंट एंड मोटिवेटर फॉर द पॉलिटिकल कैंडिडेट. अ फियर ऑफ लूजिंग द इलेक्शन एंड अ मोटिवेशन फॉर विनिंग द इलेक्शन वर्क्स इन फेवर ऑफ पीपल. मतलब प्रतियोगिता यानी कंपटीशन राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए निवारक और प्रेरक दोनों के रूप में काम करती है. चुनाव हारने का डर हो या चुनाव जीतने की प्रेरणा लोगों के पक्ष में काम कराती है. नहीं तो अगर प्रतिद्वंदिता ही नहीं होगी, मतलब कंपटीशन ही नहीं होगा, तो फिर कोई भी चुनाव जीतने के लिए या चुनाव हारने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं लेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है only graduate should be allowed to stand as candidate for election. सिर्फ ग्रेजुएट को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए. तो आंसर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पीपल्स नीड एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट. देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पॉलिटिशियन टू बी अ ग्रेजुएट. लोगों की आवश्यकता को समझने के लिए, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है. इसीलिए जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है. तो ये थे क्वेश्चन आंसर. पार्ट 2 वीडियो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की. तो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.